बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी प्यारी यूट्यूब की फ़ैमिली? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। और आप लोग बताइए क्या हो रहा है। और रमज़ान बस बहुत ही करीब आ चुके हैं, कुछ ही दिन रह गए रमज़ान आने में। और बिल्कुल बहुत सारे लोगों के घर में तैयारियाँ शुरू हो गई होंगी, जैसे कि मैं भी अपनी तैयारियों में मसरूफ़ हूँ। डेली कुछ ना कुछ काम रहता है। तो यहाँ पर भी मैं आज अपनी नई तैयारियों के साथ आई हूँ कि मज़ीद मैं और क्या क्या प्रेपरेशन कर रही हूँ, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो यहाँ पर जो मैंने चने वगैरह बॉयल होने के लिए रख दिए थे, जो लास्ट वीडियो में मैं कंटिन्यू नहीं कर सकी थी, अब मैं यहाँ माश की दाल के दही बड़े बना के रख दूँगी, यानी कि जो उसके बड़े होते हैं वो बना के फ्रीज़ कर दूँगी। तो यहाँ पर 1 कप से थोड़ी सी ज़्यादा मैंने माश की दाल ली थी, उसे तकरीबन ओवरनाइट मैंने भिगो के रखा था और उसके बाद उसको उसी पानी में ब्लेंड कर लिया था। आपको पानी ज़्यादा नहीं डालना है एक्स्ट्रा। जब वो ब्लेंड हो जाएगी तो इस तरह से उसका फॉर्म आ जाएगा और उसके बाद आपने नमक डाल के उसको बीट करना है अच्छे से। इतना बीट करना है कि वो फ्लफ़ी एक फॉर्म की सूरत में आ जाए। तो मैं भी यहाँ पर यही काम कर रही थी। और उसके अलावा आप लोगों ने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाज़मी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जो भी मेरी बहनें नई मेरे साथ ज्वाइन हो रही हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाज़मी करें, बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिला करेगी। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर किया कीजिएगा, क्योंकि इससे आपको हौसला अफ़ज़ाई मिलती है और आप मज़ीद जो है अच्छे कंटेंट लेके आते हैं। तो यहाँ पर आप पानी में डालकर इसको अच्छे से चेक कर लें। अगर ये ऊपर की तरफ फ़्लोट करेगा तो इसका मतलब है आपके बड़े बिल्कुल सही बनेंगे। इसमें कोई सोडा, कोई बेकिंग पाउडर डालने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर मैंने ऑयल गरम कर लिया था और अब बड़े आप जितने भी बड़े बनाने चाहते हैं आप उतना बड़ा ये इसके अंदर बैटर ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे नॉर्मल खाने वाला जो स्पून होता है उसी से ऐड कर रही हूँ, तो इतने ही साइज़ के बन रहे हैं। आप बड़ा जो डिश वाला स्पून होता है उससे भी डालकर आप फ्राई पैन में बनाएंगे तो वो राउंड बड़े बनेंगे। तो हमारे घर में जिस तरह से खाने अच्छे लगते हैं मैं उसी तरह से बना रही हूँ। तो बहुत ही मज़ेदार सी ये रेसिपी बन के रेडी होती है। आपकी लाइफ बहुत इजी हो जाती है। तो मैं वो काम करके रख रही हूँ जिससे काम आपके आसान हो जाएं। अच्छा, फ्राइंग आइटम में मैं जैसे रोल, समोसे, पकोड़े सॉरी पकोड़े नहीं, रोल, समोसे, वॉन्गटॉन और बॉक्स पेटिस, ये सारी चीज़ें इस दफ़ा इतनी नहीं बना रही। हाँ, मैं मज़ीद थोड़ी सी कुछ फ्राइंग चीज़ें जो कि हमारे घर में ज़्यादा शौक़ से खाई जाती हैं वो मैं बनाऊँगी, उसकी वीडियो मैं आगे शेयर करूँगी। किचन मैसी हो रहा है, इसको अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि अभी मैंने अपनी किचन की डीप क्लीनिंग भी स्टार्ट करनी है। वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी अपनी क्लीनिंग व्लॉग, जो कि मैं यहाँ पर डीप क्लीनिंग कहाँ करूँगी। और ज़ाहिर सी बात है, रमज़ान आने से पहले सभी अपने घर में तैयारियाँ शुरू कर देते हैं। और क्योंकि ये महीना सबसे ज़्यादा इबादतें समेटने का होता है और जितनी रहमतें समेटी जाएँ उतनी कम है। और मेरी दुआ है जो कि मैं हमेशा ही करती रहती हूँ और दिल से मुझे बड़ा वो होता है कि जो बेचारे इस टाइम बहुत परेशान हैं, ख़ासकर मिडिल क्लास फैमिलियाँ जिनके घरों में बहुत सारे मसले मसाइल चल रहे हैं, अल्लाह पाक गैब से उनकी मदद अता फ़रमाए। और जो बेचारे बहुत मतलब नीचे तबके के लोग हैं, और हमेशा हमें सफ़ेद पोश लोगों की मदद करनी चाहिए और ऐसी करनी चाहिए कि उनको किसी को पता भी ना चले, क्योंकि वाकई में नेकी यही होती है कि आप एक हाथ दो तो आपके दूसरे हाथ को पता नहीं होना चाहिए कि आपने नेकी की है। और नेकी यही होती है अगर जता के, दिखला के और बता के की जाए तो वो आपकी नेकी नहीं, दिखावा होता है। तो कोशिश किया करें आपके आसपास, आपके मोहल्ले में, आपके रिश्तेदारों में कोई ऐसी फैमिली है जो बेचारे मतलब बिल्कुल ही मिडिल क्लास हैं और उनका रहन सहन काफ़ी मुश्किल हुआ है, तो उनकी मदद की जाए और इसी तरह उनकी खामोशी से मदद कर दिया करें। तो ये भी एक नेकी ही होती है और हम हर नेकी के लिए क़यामत वाले दिन तरसेंगे। अच्छा, यहाँ पर मैंने बड़े बना के फ्राई कर लिए थे, इस तरह से गोल्डन कलर दे दिया था। और जब ये ठंडे हो गए थे अच्छे से तो मैंने यहाँ पे ज़िप लॉक बैग में डाल दिए थे। अच्छा, ये आप ज़िप लॉक बैग में डाल कर इसको 20 से 25 दिन के लिए फ्रीज़ कर सकते हैं ईज़िली। अब इसका बनाने का क्या तरीका है, जब भी आपने रमज़ान में इसे बनाने हों, आप पानी ले लें, नॉर्मल पानी, ठंडा पानी नहीं होना चाहिए। एक बर्तन में डाल लें, एक बोल में डाल लें, उसमें थोड़ा सा नमक मिक्स कर लें और ये जो बड़े हैं उसके अंदर भिगो दें। इस तरह से डीप फ्रॉस्ट भी हो जाएंगे, सॉफ्ट भी हो जाएंगे। और थोड़ी देर भिगो के रख लें, 10 से 15 मिनट के लिए इनफ होगा।
या बहुत से बहुत 20 मिनट छोड़ दें पानी में। उसके बाद उसको अच्छे से दबा दबा के पानी उसका निकाल लें, और पानी निकलने के बाद उसको जो भी आपने दही का मिक्सचर बनाया है, अगर मीठे बना रहे हैं तो उसमें डाल दें, अगर आपने ग्रीन चटनी का क्यूब डाल के दही में बनाया है तो उसमें डाल दें। तो ये बड़े मज़े से रेडी हो जाते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। अब यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया था मैं इस दफ़ा फ्राइंग आइटम में ज़्यादा चीज़ें नहीं बनाऊँगी। मैं रोल समोसे हमारे घर में ज़्यादा शौक़ से खाए जाते हैं, तो मैं यहाँ पे रोल की प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो आप लोग बताइएगा, आप लोग रमज़ान में सबसे ज़्यादा शौक़ से क्या खाते हैं? अच्छा, डाइट पर भी मैं व्लॉग बनाऊँगी कि आप रमज़ान में अपनी डाइट को किस तरीके से कंटिन्यू कर सकते हैं फ्राइंग आइटम खाने के बाद भी। मीन्स के फ्राइड आइटम आपको खाने को मिलेंगे, लेकिन किस तरह आप खा सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊँगी। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, मैंने अपनी डाइट को कंटिन्यू रखना है, रमज़ान में ख़त्म नहीं करना। और यहाँ पर थोड़ी सी ऑयल में लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने डालकर इसे अच्छे से भून लिया था। उसके बाद इसमें मैंने वेजिटेबल कट करके ऐड की थी। चिकन वेजिटेबल रोल बना रही हूँ मैं। आप लोगों को जो जो वेजिटेबल अच्छी लगती है आप इसमें ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा चिकन मैंने बॉयल होने के लिए रख दिया था, तो इसके अंदर मैं चिकन भी ऐड करूँगी, लेकिन अभी मैंने इसमें काली मिर्च, सोया सॉस और नमक ऐड किया है। अच्छा जी, इसके अंदर रिकॉर्ड नहीं हुआ था, लेकिन मैंने इसके अंदर थोड़ी सी कुटी हुई मिर्चें भी ऐड कर दी थी, तो इससे बहुत अच्छा सा टेस्ट आ जाता है। मैं बॉयल हुआ हुआ चिकन श्रेड करके इसमें डाल दिया था। श्रेड मैंने बहुत बारीक नहीं किया था, थोड़े मोटे मोटे चंक्स रखे थे कि मुंह में आए तो बहुत अच्छे लगे। तो ये इसका मिक्सचर मैं रेडी कर लूँगी, और बिल्कुल इसका पानी जो सब्ज़ियों का ड्राई हो जाए तो फिर आप फ्लेम ऑफ़ कर दें, और जब ऑफ़ कर दें तो फिर इसे ठंडा कर लें। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे रोल वग़ैरह बनाने स्टार्ट किए थे। अब यहाँ पर मुझसे एक गलती हो गई, मैंने यहाँ पे आलू के समोसे रेडी किए थे, जो कि मुझसे वीडियो रिकॉर्ड नहीं हुई। मैं समझ रही थी कैमरा ऑन है और सब चल रहा है, और इसी पट्टियों से मैंने समोसे भी बना लिए थे, क्योंकि ये तकरीबन 20 से 25 होती हैं इस पैकेट के अंदर, और यहाँ पे इस तरह की थी, तो मैंने इसको हाफ़ कर लिया था। खैर, मैं आपको वर्बली बता देती हूँ, नॉर्मली सबको ही आता होगा बनाना, लेकिन मैं बस अपनी प्रिपरेशन आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। अच्छा, फ़ोल्डिंग में मसला हो रहा था, जब आप बहुत टाइम बाद कोई चीज़ बनाते हैं ना, तो शुरू की कुछ चीज़ों के शेप आपसे ख़राब ज़रूर होते हैं। तो इसी तरह मुझसे भी थोड़ा-सा मतलब हुआ था, लेकिन उसके बाद जब मैं बनाती गई तो मैंने बहुत सारे बना लिए थे, अल्लाह का शुक्र है, और फिर वो सही शेप में बने थे। तो ये चीज़ होती है, किस-किस के साथ होती है ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे रोल बन गए थे, और मज़ीद मैंने और बनाए थे इसके बाद भी, तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और समोसे बनाए थे मैंने इसके बाद, जो रिकॉर्ड नहीं हो सके। किसी भी ज़िप लॉक बैग में डालकर इसको आप फ्रीज़ कर सकते हैं 20 से 25 दिन के लिए, और आराम से खा सकते हैं। और सेम वही प्रोसेस समोसों का भी है। समोसे मैंने आलू के बनाए थे, आलूओं को बॉयल करके उसके अंदर मैंने जो चीज़ें ऐड की थी वो मैं आप लोगों को वर्बली बता देती हूँ, क्योंकि वो मेरी वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो सकी। जब मैं अभी वीडियो एडिट करने बैठी तो मुझे इतना अफ़सोस हुआ उस चीज़ का, बहुत दुख भी हुआ, लेकिन खैर है, हो जाते हैं, ऐसे मिसहैप्स होते रहते हैं लोगों की लाइफ में। तो यहाँ पर मैंने आलू बॉयल कर अलग से पैन में थोड़ा सा आलू के साथ साथ लहसुन अदरक का पेस्ट डाला था ऑयल में। उसके अलावा आलू का जो भुर्ता बनाया था उसे अच्छे से मैश करके वो ऐड किया था। पिसी लाल मिर्चें, कुटी लाल मिर्चें, कुटा हुआ धनिया, कुटा हुआ ज़ीरा, भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा, उसके अलावा कुटी हुई लाल मिर्चें, ये सब मैंने ऐड करके लास्ट में उसमें थोड़ा सा मैंने पुदीना और कटी हुई हरी मिर्चें ऐड कर दी थी। तो बस यही मैंने मिक्सचर भुर्ते का बनाया था। नॉर्मली सबको बनाना आता होगा, लेकिन मैंने अपनी प्रिपरेशन जो की थी मैं आप लोगों के साथ लाजमी शेयर करूँगी, मैंने बोला था। और ये वाली शीट से काफ़ी सारे रोल बने थे, और 12 आलू के समोसे बने थे, और यहाँ पर 12 से भी ज़्यादा रोल्स मैंने रेडी कर लिए थे। तो खैर, इसको ज़िप लॉक बैग में डालकर आप इजीली फ्रीज़ कर सकते हैं, और मज़े से अपने 20-25 दिन आप इंजॉय कर सकते हैं। और फ्रोज़न आइटम कुछ बना के मैंने सोचा रख लेती हूँ, बाकी जो ज़रूरत पड़ेगी वो साथ साथ मैं इंशाल्लाह बनाती रहूँगी, लेकिन मेरी काफ़ी हद तक तैयारियाँ रेडी हो चुकी हैं। तो बस यही मैंने रमज़ान की ये वाली प्रिपरेशन कर दी थी, ताकि थोड़ा सा मेरा काम मज़ीद आसान हो जाए। थोड़ी सी फ्राइंग चीज़ें बना के रख दी।
और दूसरा, कम बजट में रहते हुए आजकल के हालात के मुताबिक हम किस तरह क्या-क्या कर सकते हैं घर में रहते हुए, किस तरह प्रिपरेशन करते हैं, वही मैंने आपके साथ शेयर की हैं। फ्राइंग चीज़ें मैंने ज़्यादा इस दफ़ा क्यों नहीं बनाई, इसका भी एक रीज़न है, क्योंकि लाइट का इशू रहता है और आजकल भी रह रहा है। इसी वजह से चीज़ें ख़राब ना हो, यूज़ हो जाएँ और वक्त पे दोबारा और बन जाएंगी। तो बस यहीं तक थी मेरी रमज़ान प्रिपरेशन। ये वाली वीडियो मज़ीद आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। उसके अलावा मुझे इंस्टाग्राम पे फ़ॉलो कर लीजिएगा और अपने कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर दीजिएगा। और आप लोगों की रमज़ान की तैयारियां कहाँ तक चल रही हैं और क्या क्या हो रहा है, ज़रूर बताइएगा। तो इंशाल्लाह मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। टेक केयर, टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़, बाय फ्रेंड्स, बाय बाय।